नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में ओबेरॉय फैमिली की पार्टी खत्म हो गई थी। सब अपने अपने घर चले गए थे। यामिनी, सनाया और अहान भी घर जाने के लिए होटल से निकले। तभी सनाया को याद आया कि उसके पापा अभी तक नहीं आए हैं। तब यामिनी भी सोच में पड़ गई। शेखर टाइम से शिमला से तो निकल गया था, पर अभी तक पहुंचा कैसे नहीं। इतने में सनाया शेखर को कॉल करने के लिए फ़ोन निकालती है। तभी यामिनी के मोबाइल पर किसी का कॉल आता है। फ़ोन उठाते ही यामिनी को किसी औरत की आवाज़ सुनाई देती है। यामिनी पूछती है, तुम कौन हो और मेरे पति का मोबाइल तुम्हारे पास कैसे है? वो औरत कहती है कि तुम इस आदमी की पत्नी हो। तब तो मामला आसानी से सुलझ जाएगा। तुम्हारे पति ने मेरे बेटे को चोट पहुंचाई है। पैसे लेकर तुरंत यहाँ आ जाओ। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे क्या कुछ और नया होता है। जब अहान, सनाया और यामिनी उस औरत की बताई हुई जगह पर पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि शेखर के पैर पर चोट लगी हुई थी। शेखर ने बताया यह सब उस औरत के पालतू कुत्ते की वजह से हुआ था। जिसे सुनकर सनाया को गुस्सा आ गया और उसने उस औरत को थप्पड़ मारे। तब उस औरत अंजना ने किसी को फ़ोन करके मदद के लिए बुलाया। फ़ोन रखने के बाद अंजना ने कहा, मेरे पति बस आते ही होंगे। अब देखो तुम्हारा क्या हाल होता है। जिसे बुलाना है बुला लो, मैं भी देखती हूँ हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है। यामिनी ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। अगर पहले की बात होती तो यामिनी शायद वहाँ से भाग जाना ही ठीक समझती, पर अब सिचुएशन ऐसी थी कि यामिनी अहान के नाम पर इतराती रहती थी। बिगाड़ सकना तो बहुत छोटी बात है, वो तुम्हारी ऐसी हालत करेंगे कि तुम कहीं के लायक नहीं रहोगे। तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। अंजना ने कहा, देखते हैं किसका जीना मुश्किल होता है। यामिनी ने कहा। इस वक्त उसे किसी का कोई डर नहीं था जब तक अहान उसके साथ था। वो जानती थी कि वो सेफ है और खतरनाक से खतरनाक सिचुएशन भी हैंडल हो सकती है। कुछ देर बाद वहाँ पर कुछ कार्स आई। सबसे आगे एक लैंड रोवर थी और उसके पीछे कुछ और कार्स थी। कार से कुछ लोग उतरे जिनके पास हर तरह के हथियार थे। उन हथियारों को देखकर साफ पता चल रहा था कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा है। लैंड रोवर में से एक आदमी निकला। उसने ढीला सा शर्ट और सोने की चेन पहन रखा था। उसका शरीर भी अंजना की तरह मोटा ही था। वहाँ पर खड़े सब लोग डर गए थे। सब अहान और सनाया को तरस भरी नज़रों से देख रहे थे। आज यह लोग नहीं बचेंगे। इट्स ओके फॉर देम। मैंने कहा था इनसे कि यहाँ से चले जाए, पर इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। अब क्या होगा भगवान ही जानता है। यह सुधीर मल्होत्रा तो अपने साथ इतने सारे आदमियों को लेकर आया है। अब इसका बचना नामुमकिन है। इन्हें बचाने के लिए हमें पुलिस को बुला लेना चाहिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें पता है ना कि अंजना के भाई और पुलिस अधिकारियों के रिश्ते कितने अच्छे हैं। इन्हें 2 मिनट में पता चल जाएगा कि किसने कॉल किया था और फिर हमारी भी खैर नहीं। जब सब लोग आपस में बात कर रहे थे, तब अंजना का पति सुधीर मल्होत्रा अपने साथ कुछ 20 आदमियों को लेकर अंजना की तरफ आ रहा था। जब उसने अपनी पत्नी के गाल पर हाथ के निशान देखे, तब उसे बहुत गुस्सा आया। यह किसने किया? सुधीर ने पूछा। यह सब इन स्टूपिड लोगों ने किया है। अंजना ने उन तीनों की तरफ इशारा करते हुए कहा। सुधीर ने अहान की तरफ देखा और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को हाथ लगाने की? इसके काम ही ऐसे हैं। यह बेकार औरत थप्पड़ खाना ही डिजर्व करती है, यामिनी ने कहा। पहले ही सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई थी और अब यामिनी उस आग में घी डालने का काम कर रही थी। यामिनी की यह बात सुनकर अंजना बौखला गई। वो सोच रही थी इतने आदमियों को हथियार के साथ देखने के बाद भी यह क्यों नहीं डर रही है। सुधीर, पहले इस औरत का मुंह बंद कराओ, अंजना ने यामिनी की तरफ इशारा करते हुए कहा। सुधीर के इशारे पर दो लोग यामिनी पर अटैक करने के लिए आगे आए। तब अहान यामिनी के आगे आकर खड़ा हो गया और उसने सुधीर से कहा, तुम पूछोगी नहीं यहाँ पर क्या हुआ था? इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ क्या हुआ था और क्या नहीं, सुधीर ने कहा। सुधीर वहाँ पहुँचते ही समझ गया था कि अंजना फिर से अपने कुत्ते को बिना सील के घुमा रही थी और किसी ने ऑब्जेक्ट किया। तब अंजना ने अपने कुत्ते से उस आदमी पर अटैक करवाया और अब उसकी फैमिली यहाँ बदला लेने आई है। अगर सुधीर की जगह कोई और होता तो वो माफ़ी मांगता, क्योंकि गलती अंजना की ही थी। पर सुधीर ऐसे झुकने वाला आदमी नहीं था। फर्क नहीं पड़ता, अहान ने कहा। अहान ने सोचा था वो सुधीर से बिना बात किए नहीं लड़ेगा, पर सुधीर उसे खुद प्रोवोक कर रहा था, इसलिए वो कुछ कर नहीं सकता था। तुम यह डिसाइड करने वाले कौन होते हो? सुधीर ने कहा। फिर उसने हाथ से इशारा करते हुए कहा, अटैक। इतना सुनते ही तीन आदमी तुरंत आगे आ गए और मुस्कुराने लगे। सुधीर ने वहां आने से पहले कहा था कि जो भी लड़ेगा उसे सुधीर एक्स्ट्रा पैसे देगा, इसलिए सब लड़ने के लिए तैयार थे। कोई भी एक्स्ट्रा कमाई छोड़ना नहीं चाहता था। वैसे भी अहान की बॉडी देखकर सब समझ गए थे कि सबको लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। जो पहले आगे आएगा वही एक्स्ट्रा पैसे कमा पाएगा। सबके एक्स्ट्रा पैसे कमाने के सपने हकीकत से बहुत अलग थे। जब वो तीनों आदमी अहान के सामने आए तब अहान ने अपने मुंह से उन तीनों को चिट कर दिया था। अहान का फुटवर्क इतना तेज था वो तीनों मिलकर भी उसे रोक नहीं पा रहे थे। कुछ ही पल में अहान की लात से उन तीनों को ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी हाई स्पीड ट्रक ने टक्कर मार दी हो। तीनों तीन अलग अलग दिशा में कटी पतंग की तरह जाकर गिरे। तीनों को इस हालत में देखकर सब हैरान हो गए। सुधीर के हाथ में जो सिगरेट थी वो छूटकर नीचे गिर गई और उसका मुंह खुल गया। तीन लंबे चौड़े आदमियों को इस तरह चित कर देना किसी साधारण आदमी के बस में नहीं था। अगर कोई और तीन गए तो उनका भी यही हाल होने वाला था। खड़े खड़े देख क्या रहे हो, अटैक करो, सुधीर ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। बाकी के आदमियों को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपने आप को तैयार किया और मुट्ठी टाइट कर ली। फिर सब एक साथ आगे बढ़े और अहान को घेर लिया। अहान मुस्कुराया और उनसे फाइट करने के लिए तैयार हुआ। उसने एक एक करके सबको अपने हाथ और पैरों के मूवमेंट से मारना शुरू किया। जो भी उसके आगे आ रहा था वो कुछ मीटर दूर जाकर गिर रहा था। हथियारबंद आदमी भी निहत्थे आदमी को नहीं हरा पा रहे थे। सबका स्टेमिना खत्म हो रहा था, पर अहान अभी भी अकेला सबसे लड़ने के लिए तैयार था। कुछ देर में वहाँ पर सब जमीन पर गिरे हुए थे और दर्द में रो रहे थे। यह सब देखकर अंजना वहीं पर सिर पकड़कर बैठ गई। सुधीर के पैर भी कांपने लगे और उसका गला सूख गया था। दोनों पति पत्नी इस वक्त बहुत हैरान परेशान थे। 20 आदमियों को अहान ने कुछ ही मिनट में इस तरह हरा दिया था
कि उनके आंखें भी नहीं खुल पा रही थी। सुधीर सोच रहा था यह कोई इंसान है या हवा। वहाँ खड़े लोगों का भी यही हाल था। उनकी आंखें और मुंह दोनों खुले हुए थे। यह जरूर कोई मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है, किसी ने कहा, और सब उसकी बातों से सहमत भी हो गए। ऐसा तो सिर्फ कोई मार्शल आर्ट एक्सपर्ट ही कर सकता है। जब सब आहान के बारे में डिस्कस कर रहे थे तब आहान एक एक कदम चलकर सुधीर की तरफ बढ़ रहा था। आहान के हर कदम के साथ सुधीर का सांस लेना भी बढ़ रहा था। तुम क्या कर रहे हो? मेरे पास मत आओ, सुधीर ने कहा। सुधीर अपने कदम पीछे लेना चाहता था पर उसके पैर वहीं पर जम गए थे। इससे पहले सुधीर कुछ कर पाता, आहान ने उसे एक थप्पड़ मारा और सुधीर लड़खड़ा कर वहीं गिर गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। आहान यहीं पर नहीं रुका। उसने सुधीर को कॉलर पकड़कर उठाया और लगातार 3-4 थप्पड़ मारे। सुधीर के ओठों के साइड से खून आने लगा और उसके कुछ दांत भी टूटकर गिर गए थे। सुधीर में खड़े होने की हिम्मत भी नहीं थी, इसलिए वो वहीं पर अधमरा सा जमीन पर गिर गया। आहान ने सुधीर से कोई सवाल इसलिए नहीं किया क्योंकि वो जानता था कि ऐसे आदमी से बात करने से कोई मतलब नहीं है। उसके हिसाब से लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अगर वो सुधीर से बातों में टाइम वेस्ट करता तब भी उसे लास्ट में यही करना पड़ता। इसलिए आहान ने बातों में टाइम वेस्ट न करके उसे पहले ही अच्छे से समझा दिया। आहान ने अपनी पूरी ताकत यूज भी नहीं की थी, फिर भी सुधीर की यह हालत थी। आहान फिर से सुधीर के पास आकर खड़ा हो गया। सुधीर हिलना चाहता था पर उसके शरीर में बिल्कुल जान नहीं बची थी। अब बताओ, जो हुआ वो जानना जरूरी था या नहीं? आहान ने पूछा। था, जरूरी था, बहुत जरूरी था, सुधीर ने हड़बड़ाते हुए कहा। उसके पास आहान ही हाँ में हाँ मिलाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। सुधीर का चेहरा पहले से खून से सना हुआ था। उसके अलावा पसीने की वजह से उसे और भी जलन हो रही थी। पर अब यह मानने में बहुत देर कर दी तुमने, आहान ने कहा और सुधीर की छाती पर अपना पैर रखा। उसकी पसलियों की टूटने की आवाज़ भीड़ को भी सुनाई दी थी। सुधीर दर्द से चिल्लाने लगा। अब उसके कुछ महीने बेड रेस्ट में ही जाने वाले थे। सुधीर से डील करने के बाद आहान अंजना के पास गया। वो अपने हाथ पीछे रख कर चल रहा था और अंजना उसे अपने पास आता देख पैनिक कर रही थी। मेरे पास मत आओ, अंजना ने कहा। मैं एक औरत हूँ, तुम मुझ पर हाथ नहीं उठा सकते। हाँ, मैं तुम्हें नहीं मार सकता, आहान ने कहा। फिर तुम्हारे साथ क्या किया जाए? आहान ने सोचने की एक्टिंग शुरू की। तुम बोलो, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैं तुम्हें कितने भी पैसे दे सकती हूँ। 1 लाख, 5 लाख, मैं तुम्हें 5 लाख रुपये दूंगी। मुझे कुछ मत करना, अंजना ने कांपते हुए कहा। इस वक्त वो सच में बहुत डरी हुई थी। वो बस मरना नहीं चाहती थी। तुम्हें लगता है कि इन पैसों से मेरे पापा को लगी चोट का हिसाब बराबर हो जाएगा? आहान ने कहा। आहान जानता था कि अंजना इतने पैसे देने के लिए सिर्फ इसलिए तैयार हुई थी क्योंकि उसने आहान की पावर देख ली थी, वरना वो ऐसा कभी नहीं करती और अपनी ही अकड़ में रहती। उनको चोट मेरी वजह से नहीं आई है, मैंने कुछ नहीं किया है, अंजना ने कहा। अच्छा, फिर किसने किया है? आहान ने पूछा। यह सब उस कुत्ते ने किया है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, अंजना ने कहा। इस वक्त उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सोच रही थी उसने शेखर से पंगा क्यों ही लिया। उसके लिए अब तक जो उसका बेटा था अब वो कुत्ता हो गया था।
तुम्हारा कुत्ता तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारा लेना देना कैसे नहीं है। तुम तो कुत्ते से भी गई गुजरी हो जो अपनी गलती तक नहीं मान रही हो। आहान ने घृणा फील करते हुए कहा। आहान की बातें सुनकर अंजना का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। इस वक्त अगर अंजना का बस चलता तो वो चुल्लू भर पानी प्रेफर करती। चलो मैं तुम्हारे लिए चीज़ें ज़्यादा मुश्किल नहीं करूँगा, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, आहान ने कहा। क्या सच में? थैंक यू। अंजना खुश हो गई और उसकी आंखों में चमक आ गई। उसे लगा आहान ने उसे माफ कर दिया। यह देखकर यामिनी को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, आहान यह तुम क्या बोल रहे हो? तुमने देखा नहीं इसने तुम्हारे पापा की क्या हालत कर दी है? तुम ऐसे कैसे इसे जाने दे सकते हो? तुम चुप रहो, यह जो कर रहा है सही कर रहा है, इसका दिल बड़ा है, इसने मुझे माफ कर दिया, अंजना ने कहा। भीड़ में भी सब लोग हैरान थे। सब यही सोच रहे थे कि आहान ने सुधीर की यह हालत की थी, फिर जिसकी सच में गलती थी उसे आहान ऐसे कैसे छोड़ सकता था। इस वक्त सनाया को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। आहान आगे क्या करेगा यह समझ पाना सबके लिए बहुत मुश्किल था। उसके दिमाग में क्या चल रहा होता था यह कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। आहान ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराने लगा। वो अंजना से मुंह फेरकर कुत्ते के पास गया और उसे अपनी गोद में उठाकर अंजना के सामने ले आया। यह कुत्ता तुम्हारा बेटा है ना? आहान ने पूछा। हाँ, अंजना ने अपने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आहान क्या करने वाला है। इसने ही मेरे पापा को काटा है ना? आहान ने पूछा। हाँ, अंजना ने कहा, पर इसको कुछ मत करना। अंजना आहान के सामने गिड़गिड़ाने लगी। अब तुम औरत हो, मैं तुम पर हाथ नहीं उठा सकता, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। मेरे पापा के बारे में भी तो सोचो, आहान ने कहा। इस वक्त वहाँ पर सब बहुत हैरान थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आहान के दिमाग में क्या चल रहा है। आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।